आइए आज हम देखते हैं कि अंकपाल में आप अपना पहला सेल्स इनवॉइस कैसे बना सकते हो। अगर आप अंकपाल के ट्रायल को भी यूज कर रहे हो या फिर अंकपाल को सब्सक्राइब किया है तो अपना पहला इनवॉइस कैसे बनाते हैं। पहला इनवॉइस बनाने के लिए कुछ प्री कंडीशंस है। आपको एंश्योर्स करना है कि सेटिंग्स में आपकी कंपनी की डिटेल्स, एड्रेस और स्टैट्यूटरी डिटेल्स प्रॉपरली फिलअप होनी चाहिए, जो आप हमारे कंपनी रजिस्ट्रेशंस के वीडियोस में भी देख के समझ सकते हैं। आपके सीरीज कॉन्फ़िगर्स होने चाहिए क्योंकि सीरीज हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि अंकपाल एक्यूरेट अकाउंटिंग पे ज्यादा फोकस करता है। तो सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस का भी एक हमारा सेपरेट वीडियो है जिसमें जाके आप ये समझ सकते हैं। ये दोनों अगर है तो आप पहला इनवॉइस बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स में आपको सेल्स इनवॉइस पे क्रिएट करना है। जैसे ही सेल्स इनवॉइस पे क्रिएट करोगे, क्रिएट सेल्स पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट सेल्स पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। ये पहले आपकी इनवॉइस का इंफॉर्मेशन है। जो डिफॉल्ट ब्रांच है वो ऑटोमेटिकली आएगा। मल्टी ब्रांच आपको सिलेक्शन में दिखाई देगा। इनवॉइस का डेट, उसका सीरीज, अगर आपने उसको ऑटोमेटिक लिया है तो ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर आ जाएगा। बिल टू पार्टी, अगर आपने अकाउंट मास्टर्स क्रिएट किया है तो सीधा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप क्विक क्रिएट से सीधा यहाँ पे अकाउंट मास्टर्स क्रिएट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली वो सिलेक्टेड आ जाएगा। अगर मैं ये बिल राघव एजेंसी को बना रहा हूँ तो राघव एजेंसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। टाइप एज सर्च आ जाएगा आपका। ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट करना है, B2B, B2C, एक्सपोर्ट, कौन सा आपका ट्रांजेक्शन टाइप है। उसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्स नेचर डिसाइड होगा। विदाउट टैक्स भी है क्योंकि हम एक्सपोर्ट विदाउट टैक्स भी करते हैं अगेंस्ट एलयूटी, तो वो ऑप्शंस भी हमने अनेबल किया है। अगर आप बिल किसी और को दे रहे हो और उसका डिलीवरी शिप टू कोई और पार्टी है तो वो भी अंकपाल से बहुत स्मार्टली मैनेज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे शिप टू पार्टी को सिलेक्ट कर लिया, उसका डिटेल आ गया। अगर आपके इनवॉइस में TCS एप्लीकेबल होता है सेल्स पे तो आपको टिक मार्क करना है। नीचे TCS का ऑप्शंस ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएगा और आपको उसके परसेंटेज सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने उसको सेव कर दिया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिटेल्स पे जाओगे तो आप उस पर ट्रांसपोर्टर्स का रिक्वायर्ड डिटेल्स फिलअप करके ई-वे बिल भी सिंगल क्लिक पे क्रिएट कर सकते हो, राइट। ओवरऑल डिस्काउंट, मल्टी टैक्स और टैक्स इंक्लूसिव। अगर आपको इनवॉइस वाइज सिंगली डिस्काउंट रेट मैनेज करना है तो भी आप मैनेज कर सकते हो। मल्टी रेट, अगर आपके डिफरेंट टैक्स रेट वाले आइटम एक साथ डिस्पैच हो रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं, तो आप मल्टी टैक्स रेट भी, जैसे नॉन GST है, एग्जम्प्टेड है, 18% है, 12% है, सबको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो अगर मल्टी टैक्स है तो। अगर आप MRP या टैक्स इंक्लूसिव वैल्यू पे सेल्स करते हो तो आप इसको टिक मार्क कर दोगे तो वो अकॉर्डिंगली उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। मल्टी करेंसी में भी अगर आपको इनवॉइस रेज करना है तो USD, यूरो, जो भी रेट है उसके अकॉर्डिंगली उसका आपका कन्वर्जन रेट डाल के आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। चालान और ऑर्डर को भी आप मैप करके इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट में आइटम ऐड कर देता हूँ। जो भी आइटम्स मैंने बनाए होंगे, नहीं बनाया है तो मैं क्विक क्रिएट से भी यहाँ पे आइटम बना सकता हूँ। सो आपको एक कन्वीनियंस ही है। अकॉर्डिंगली जो भी प्रोडक्ट्स में आपने लिया है उसका HSN और वो डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है तो मैं उसको क्लिक करके सेव करता हूँ। मेरा फर्स्ट इनवॉइस रेडी है। थैंक यू फॉर दिस।